मर गया हाय 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 मोदी मर गया हाय 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 धक्काशाही नहीं चलेगी, किसानों को मारना बंद करो, बंद करो, बंद करो, किसानों को मारना बंद करो, बंद करो, बंद करो। मुर्दाबाद मुर्दाबाद डीसी मुर्दाबाद 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 बीजेपी सरकार मुर्दाबाद किसान मजदूर एकता किसानां दा बंदा मुआवजा दो साडा हक इत्थे रख साडा हक इत्थे रख साडा हक साडा हक कांगड़ा दी सरकार मुर्दाबाद 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 किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद धक्काशाही नहीं चलेगी किसान मजदूर एकता जिंदाबाद हवाई दो हमें हवाई दो हमें हवाई दो। प्रशासन से बातचीत इससे पहले हुई थी। उस दिन तो डूनी जी साहब आए हैं जिस दिन टावर पे चढ़े थे नंबरदार जी, पर उस दिन प्रशासन ने जो बात करी थी प्रशासन उस बात से पीछे हट गया। प्रशासन ने ये बात करी थी भी आप वहाँ पे धान ना लगाओ, हम वहाँ पे तार नहीं डलवाएंगे, जो तार पड़ी है वहीं पड़ी रहेगी। आपका जब मुआवजा मिल गया उसके बाद आपका वो सारा मसला हल होने के बाद तार डलवाएंगे। प्रशासन ने मजबूरी बस परसों इनको उठा लिया, घर से जाके उठाया, धक्केशाही करी और जो भी इनके खेत में नहीं बढ़ने घुसने तक दिया गया। तो उसके बाद मजबूरी होगी भाई हम कहाँ जाए, तो एक धरना प्रदर्शन ही कर सकते हैं। धरने प्रदर्शन के बाद प्रशासन ने बोला भी हम आदमी भी हमारे पास कोई आए बीच बिचौले, भाई हम प्रशासन से बात डीसी साहब से बात करवा दें। जो डीसी साहब पहले मुकर रहा है, दूसरी बात पहले तार उतरवा ले डीसी साहब, उसके बाद हम बात करेंगे। ये हमने शर्त रखी। अब उस शर्त पे जितने दिन नहीं पूरा उतरेगा उतने दिन तो चलेगा। और एक कानून है भाई जब तक आपको मुआवजा नहीं मिलता तब तक कोई आपके खेत में काम नहीं कर सकता। इनको टावर का मुआवजा मिल गया, टावर लग गया। अब तार का जब मुआवजा ही नहीं मिला तो तार क्यों डाली गई, ये सबसे बड़ा सवाल है। और जब उनकी खेती में कोई नुकसान हुआ है खेत के अंदर, उसका भी 50,000 रुपया एकड़ का मिलना, वो उनको दिया। तो बताओ जब कुछ दिया ही नहीं तो उस वहां पे आप काम भी कर रहे हो, तार भी जोड़ रहे हो और लाइन भी चला रहे हो, तो ये सरासर धक्का है। और जो धक्का किया गया है उस धक्के का जवाब सिर्फ हमारे पास दरी और ये प्रदर्शन है, इसके ज्यादा कुछ नहीं है। मौके पे बातचीत बंद है आपकी, और आगे कोई बड़ी कॉल आपकी तरफ से दी जा रही है क्या, कोई धरने प्रदर्शन घेराव की? बातचीत हमारी बंद नहीं, पहले भी नहीं अब भी नहीं। बातचीत नहीं, हमारी शर्त है भी पहले वो तार जो लगाई है धक्के से बातचीत करके वो डीसी साहब हटवाएं, उसके बाद बात करें, फिर मुआवजा दें। मुआवजे के बाद रीवैल्यूएशन कमेटी के लिए बोले अभी रीवैल्यूएशन कमेटी बनाओ। उन्होंने कहा भी अगर झज्जर में जब वहाँ कहीं भी हुआ मेरे को लेटर ला दो। हम लेटर ले देते, तब तक क्या करते थे, हम लेटर लेने के बाद वो चला देते, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जब कमेटी बन गई और कमेटी ने हमारा राइट दे दिया तो हम क्यों रोकेंगे, तब तक रोकते हैं। और कितना बड़ा नुकसान होता है ये आपको भी पता होना चाहिए, ये लोगों को भी पता होना चाहिए। जिसके खेत में ये टावर लग गया उसके नजदीक 2-2, 4-4, 5-5 एकड़ तक जमीन की कीमत भी खत्म हो जाती है। फसल भी है ना जो उसके भी प्रभाव पड़ता है। इनका इतना ज्यादा बड़ा करंट है, और आप प्रैक्टिकली देखना हो तो आपका ट्रैक्टर कार जीप वहां तार के नीचे खड़ा दो, एक दिन रुक जाए, 24 घंटे रुक जाए, बैटरी सो जाती है, कहाँ जाती है, लाइट खींचती है। इतना इसलिए पूछ रहे हैं कि बड़ी कॉल या गुरनाम सिंह चड़ूनी कब तक आ रहे हैं? कोई बड़ी कॉल गुरनाम सिंह चड़ूनी की कल मीटिंग है 31 तारीख की, 6 में जो नया मोर्चा बनाया देश बचाओ मोर्चा, कल की मीटिंग के बाद वो आएंगे। उसके बाद भी वो आगे का प्रोग्राम करेंगे। मीटिंग के लिए वो दिल्ली में है और दिल्ली में मीटिंग की तैयारी करने के बाद उसके बाद ये करेंगे। उसके बाद अगर प्रशासन हमारे से हमारा हक देता है तो हमें धरना आज उठाने को तैयार हैं। मुआवजा दे, वो तारे हटवाए, नहीं तारे हटवानी, मुआवजा तो देना जितना मुआवजा इनका बनता है। मुआवजे की बात आप कर रहे हैं, पीछे गांव में कईयों में मुआवजा मिला है, कितना मुआवजा मानते हैं? 5 गुना की बात हो रही, क्या जो सरकार दे रही है, जो इन्होंने बनाया हुआ मुआवजा सिस्टम, जो अपना जो अध्यादेश सरकार का है उसके अनुसार जो वहाँ का कलेक्ट रेट है, कलेक्ट रेट से 4 गुना तो मिलना ही मिलना होता है। और 4 गुना के ऊपर 25% उजाड़ा पत्ता होता है, विस्थापित होता है 10%, और 35% वो भी मिलना होता है। ये अगर सरकार जहाँ तक आता है प्रशासन तो हम बात करने को भी तैयार थे, पर प्रशासन तो जहाँ तक गया नहीं ना, वो तो कहता है भी जो वहाँ पे आज है कीमत है
उस कीमत में से हमने जो कीमत डाल दी और आपके खाते में पैसा डाल दिया, उससे आप संतुष्ट हो तो हो, नहीं हो तो हम तो ये कब्जा करने की नीति होगी सरकार की। और जो 500, 700, 1000 आदमी पुलिस का प्रशासन का जाके वहाँ हमारे पे बैठाते हैं, वो क्यों बैठाते हैं भाई? उसकी क्या मजबूरी है? फिर जो हमारे बच्चे यहाँ आने के लिए, वहाँ रोकने के लिए आते हैं, उनको हर एक घर से उठाया जाता है और चोरी से उठाया जाता है या घर में बंदी बनाया जाता है। तो ये हमें गुलाम करना चाहते हैं, गुलाम रखना चाहते हैं, धक्के से खोना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? नीति स्पष्ट करे सरकार, प्रशासन नीति स्पष्ट करे। हमें गुलाम रखना है, हमें आज़ादी का जो आज़ादी से हमें जो संविधान से मिला है वो हमारा हक है, छीनना है, धक्के से छीनना है तो हम गुलाम हैं। तो गुलाम क्यों? या तो हमें गुलाम कहें भी आप गुलाम हो, तो या कहें आप आज़ाद हो तो हमारा हक दें। अगर हम आज़ाद हैं तो प्रशासन हमारा हक है। ये बड़ा, और इससे आने वाला जो प्रशासन का आने वाला जो साडा पूछा प्रदर्शन के लिए 7 दिन के बाद हम बहुत बड़ा प्रदर्शन करेंगे। 7 दिन का टाइम दिया है और 7 के दिन के बाद हमारे पास कोई आए या ना आए, बहुत बड़ा प्रदर्शन होगा। आप देखोगे बिल्कुल नवेकला प्रदर्शन होगा। हमें टावर हटाने पड़े, तारे हटाने पड़ी, कुछ हटाना पड़े, तोड़ने पड़े टावर, सब कुछ करेंगे। हम 7 दिन का टाइम दिया और 7 दिन ही बीट करेंगे। 1 मिनट, आप प्रधान जी आए ना नवीन कारी मोद, ये मैं पत्रकार महोदय को एक चीज बताना चाहता हूँ। मैं डॉक्यूमेंट्स लेके आया हूँ। झज्जर, हमारे संगठन ने झज्जर में एक गांव है मातन गांव, यही टावर लाइन का, उसमें मार्केट रेट निर्धारित किया सरकार ने 1,11,16,500 रुपए। उससे अगला गांव है रोहद, जिसमें मार्केट रेट और कमेटी बना के सरकार ने उसमें निर्धारित किया 2,55,87,500 रुपए। जो जमीनें यहाँ से सस्ती है झज्जर की, वहां के ये रेट है और सरकार ने ये मुआवजा दे रखा है। वो हमारे उधर की कहावत में एक अंडी में 2 पेट कैसे, हरियाणा में एक ही कानून लागू होता है कि अलग अलग होता है? सिरसा में अलग कानून है या सिरसा में सैनी साहब की सरकार अलग है? जबरदस्ती और ये डॉक्यूमेंट्स आधार पर कानूनी तौर पर जो हक बनता है वही बैदवाड़ा गांव के हमारे किसान भाई मांग रहे हैं। लेकिन सरकार तानाशाही और गुलामी दिखा रही है। लेकिन ये लड़ाई लंबी हो सकती है, लड़ेंगे और जीतेंगे। भिवानी और दादरी की टीम में आज पहुंचे हैं, जब भी बड़ी कॉल देंगे, जितनी जनसंख्या यहाँ की होगी उतनी हम वहां से लेके आने का काम करेंगे। मैं नवीन कारी मोद, डिस्ट्रिक्ट चरखी दादरी, जिला प्रधान BKU चडोनी। ये बाबा जी भिवानी से दूसरी बात, जो लाइन वहाँ पे लाके बंद किया गया है, लाइन कहीं भी ऐसे बंद एकदम मोड़ नहीं दिया गया है, वो बात भी, हाँ जी बोली चलो, ठीक है ना जी। तो उसके लिए भी कार्रवाई होनी चाहिए और अपना मुआवजा भी होना चाहिए। नहीं तो हम किसी भी सूरत तक मरने कटने के लिए हम तैयार हैं, कितनी लंबी भी लड़ाई हो, लेकिन हम ये लाइन नहीं लगने देंगे। तय दिल से हम साथ हैं। सरकार बंधु आए, ਤੁਹਾਡਾ बहुत बहुत धन्यवाद। प्रूफ दे सकते हैं, ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਟ ਲੈਣਾ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ 2 ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉੱਥੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰੇ ਦਾ ਰੇਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 331 ਦੀ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਤੇ 4 ਕਰੋੜ 31 ਲੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਨਾਮਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ 50 ਕਿੱਲੇ ਲੈਣੇ, ਜੋ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾਂਡਰਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਕਲੋਨੀ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ 10-15 ਸੌ ਦੇ ਉਹਨੇ 5-5 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਨਾਮਾ ਉਹ 4 ਕਰੋੜ 31 ਲੱਖ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ ਉਹ 3 ਕਰੋੜ 31 ਲੱਖ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਚਤਮ ਰੇਟ ਦੇਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ 98 ਲੱਖ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ? ਤੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਚਡੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਪਾਟੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਮੈਕਸ ਸਾਰੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟਾਵਰ ਤੇ ਚੜਿਆ ਸੀ ਵੀ ਉਤਾਰ ਲਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਆਂ, ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। मैं तो नेता तो मुकरदे वेखे ने, पर जेडे DC साहब ने मुकरदे पहली बारी वेखे। तो सिरसा में ये कहाँ बता रहे हैं आप, जो कभी कांडा कॉलोनी का जिक्र कर रहे हैं? ये गांव वैदवाड़ा में अब खरीद रहे हैं। वहाँ पे रियल वुड के नाम से नहीं 3 करोड़ का जमीन ली है। जो हम कह रहे हैं भी हमको पेमेंट दो। ये 4 स्तंभ होते हैं, ये कहते हमने MRC बना दी। MRC तो तब बनाएंगे ना जब हम ना हो। 3 करोड़ 31 लाख नाम से रजिस्टर्ड हुई है यहाँ पे। 35 लाख रुपया उसमें स्टाम्प ड्यूटी दी गई है और उसकी जो साइनामा है वो 4 करोड़ 31 लाख से खरीदी गई है। 1 करोड़ कम के हिसाब से ये जो खरीदा है 1 नंबर में, तो हमने वो भी प्रूफ दे दिए। तो सरकार एक तरफ तो कहती है हमसे, मैंने जो जहाँ पे मुख्यमंत्री आए थे वहाँ पे ज्ञापन भी दिया था। सुबह 5:30 बजे फोन आ गया था
आदर्श प्रताप जो डीएसपी हैं भी आप आके अपने रखो। डीसी साहब ने कहा था, डीसी साहब बैठे थे और मुख्यमंत्री ने कहा था आपकी समस्या हल होगा। और ये समस्या हल की। एक दिन हमको कहते हैं आके सुबह हमको सारे कागज दो और सुबह 10 बजे का टाइम दिया और 7:30 बजे उन्होंने पुलिस भेज दी। 500 बाद ये अपनी बात भी नहीं पूरे रहे जी। हाँ जी, मैं रामकृष्ण फौजी, गांव वैदवाड़ा। ये नंबरदार के खेत के पास ही मेरा खेत है। मुझे कुछ दिन पहले एक साथी आया था दलाल लेकर के, वो कहने लगा फौजी साहब आपने ज़मीन बेचनी? तो मैंने कहा मैंने नहीं बेचनी। तो उसने कहा भाई आप बोलो तो सही, आपको जितने पैसे चाहिए दे देंगे। तो मैंने अपनी तरफ से सोच करके ये कहा कि मुझे 4 करोड़ चाहिए, और उसने मुझे बोलने नहीं दिया, अपनी जेब से पैसे निकाले, बोला ये पकड़ो साई। और इसकी ज़मीन से, नंबरदार की ज़मीन से 8 एकड़ से जो टावर लाइन गई है वो बिल्कुल किला के बीच सेंटर में गई है और उनका कोई सही डायरेक्शन नहीं है। आप जाकर खुद देख सकते हो, एक टावर लाइन यहाँ जैसे मैं खड़ा हूँ सीधा, तो दूसरा ऐसे मतलब 60 डिग्री पर है, तीसरा जो है 30 डिग्री पर है, चौथा 90 डिग्री पर है। तो सारी ज़मीन की इनकी वैल्यू जो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। और इसलिए ये हमारी प्रशासन से अपील भी है और वार्निंग भी है, और इनको जो बनता मुआवजा दे, नहीं तो ये हमारा संघर्ष चलेगा। और जब तक हम अपना हक नहीं लेकर छोड़ेंगे, बिल्कुल हक लेकर छोड़ेंगे, ये ब्लेखे में मत रहें, क्योंकि हमें लड़ना आता है। कल परसों हम ये ऑल इंडिया लेवल पर किसान सभा की मीटिंग थी संयुक्त मोर्चा की, वहाँ भी हम गए थे और वहाँ जो है हमने ये अपनी बात रखी थी। उन्होंने कहा आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं, किसी भी कीमत पर ये हम अपना हक छोड़ेंगे नहीं। इसलिए हमें सरकार को चिताना चाहते हैं कि हमारी ये बनता मुआवजा दिया जाए, नहीं तो ये संघर्ष हमारा बहुत लंबा चलेगा, सरकार को बहुत महंगा पड़ेगा।